अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 171 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्यारी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। प्रभु, माता ने किसी भी प्रकार की सहायता लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप भी एक प्रकार का व्यवधान है और पूजा तपस्या में यह व्यवधान भक्त को प्रेरित कर उन्हें अपने इष्ट के और समीप पहुंचाते हैं। और प्रभु, माता ने यह भी कहा कि वे अपने स्वयं शक्ति से और धैर्य से अपनी तपस्या को पूर्ण करेंगी। माता के आदेश का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता था? तत्पश्चात मैं लौटा। माता की तपस्या की चिंता से मैं बहुत व्याकुल हूं। अब आप ही को कुछ करना होगा महादेव। नहीं नंदी, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती स्वावलंबी और निर्भीक हो चुकी और ये वही दो गुण हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पार्वती शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर लेगी। देवराज इंद्र हैं हम, सम्मान दो हमें। कहां है हमारे विराजने का स्थान? बोलो। हम सभी इंद्र थे, किंतु आपकी भांति त्याग और तपस्या से प्राप्त किया हुआ यह सिंहासन हमने अहंकार और अविवेक से खो दिया। पार्वती के शरीर की चक्र अग्नि ने अग्नि तत्व को साध लिया है। जिन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है, पार्वती उन तत्वों में से एक तत्व से बाहर निकल आई है। जब गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं। क्रोध के कारण आपका निर्णय अस्थिर हो चुका है, इसीलिए आपको शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। यदि तुम्हें भय है कि बृहस्पति के अभाव से ये स्वर्ग नहीं रहेगा, तो तुम अपनी मूर्खता लेके यहां से जा सकती हो। बृहस्पति के प्रशंसकों की स्वर्ग में कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया है गुरुवर। हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। उठो। देवराज का सिंहासन ग्रहण करना जितना कठिन है, उससे भी असुगम है अहंकार और मोह से विरक्त होना। तुमने गुरु शिष्य परंपरा में एक अवांछनीय छाप छोड़ी है इंद्र। समस्त संसार ही नहीं,
बल्कि देवों के देव महादेव की भी अवहेलना की है तुमने। गुरुवर, ये हमारा दुर्भाग्य है, प्रत्यक्ष है उस अविवेक और अभिमान का दंड। गुरु अपने शिष्य का परित्याग कभी नहीं करते इंद्र, बल्कि सत्य तो यह है कि विपत्ति में ही गुरु अपने दायित्व का वास्तविक में निर्वाह करते हैं। चलो, अब महादेवी तुम्हें इस अपयश और मानहानि से उबारेंगे। एक कार्य अभी भी अपूर्ण है पिताश्री। वो कौन सा कार्य है वीरवान? स्वर्ग पर विजय तो हमने प्राप्त कर ली है पिताश्री, किंतु यहाँ के निवासी देवगण अभी भी हमारे अधीन नहीं है। हारे हुए शत्रु आहत सर्प की भांति कभी भी हमला कर सकते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, सारे के सारे देवताओं का संहार करना, और साथ ही साथ उस कायर इंद्र का भी, ताकि भविष्य में उसके उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न ही ना हो। मेरे शूरवीर योद्धाओं, अब हम गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। देखना यह है कि ये देवगढ़ कब तक दधीची का आश्रय लेते हैं। इनका संहार करने के पश्चात हम आगे की ओर कूच करेंगे। क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने स्वार्थ और अभिमान के कारण हम धर्म के राह से भटक गए थे। हमें क्षमा कर दे प्रभु। इसे अपनी भूल का बोध हो गया महादेव, कृपा कर इसे क्षमा कर दे। गुरु भगवान का रूप होता है, और तुमने इनका निरादर कर भगवान का अपमान किया है। क्षमा अपने गुरु से मांगो, मुझसे नहीं। क्षमा मांगनी है तो उन सब देवताओं से मांगो जिन्हें तुम युद्ध में अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। क्षमा मांगनी है तो गंगा से मांगो, जो स्वर्ग लोक को पवित्र करने हेतु अपने माता पिता को छोड़ पृथ्वी लोक को छोड़ तुम्हारे साथ चली आई थी, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर स्वर्ग लोक से निकाल दिया। क्षमा मांगनी है तो पार्वती से मांगो, जिसे तुम माता कहते हो, किंतु अपने स्वार्थ हेतु तुमने उन्हीं के प्राण लेने चाहे। मुझ जैसे पापी का आप ही उद्धार कर सकते हैं प्रभु। अब जो भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार होगा। प्रजापति दक्ष की मृत्यु का कारण अहंकार ही था। तुम्हारा दंड यही है कि तुम अपने किए का पछतावा लेके जीवित रहो, आत्मग्लानि के साथ। तभी तुम्हारे निर्णय अहंकार रहित और स्वार्थ मुक्त होंगे। बृहस्पति, आप देव इंद्र के साथ
और अन्य देवताओं के साथ ऋषि दधीचि के आश्रम के लिए प्रस्थान करिए। वही एक स्थान है जो असुरों से सुरक्षित है। जी देवराजेंद्र जो है वो भी क्या लें कि माफ़ी के तलबगार हैं, लेकिन जहाँ पे हम देख रहे थे कि शिव जी ने उनको दंडित किया और उसके बाद वो कहाँ गए और वो जिस जगह पे गिरे वहाँ पे ऑलरेडी दूसरे जो देव थे वो वहाँ पे थे और वो हंस रहे थे इनको देखकर। और जैसे ये उठे हैं इन्हें बेइज्जती महसूस हुई कि मैं नीचे गिरा हुआ हूँ और अपमानित हो रहा हूँ, तो ऐसे लगा कि शायद अब बोलने का वक़्त। हमने कहा कि सिंहासन कहाँ है मेरा और मैंने जहाँ पे बैठा और मैं इंद्रदेव हूँ, और अपना तारुफ करवाया है। और वहाँ पे भी अकड़ गुरूर और वो ताकत का नशा जो है वहाँ पे भी नज़र आ रहा था और शो ऑफ करने की कोशिश की। लेकिन उनमें से एक जो है इनके करीब आया और उन्होंने कहा कि हमने भी वही गलतियाँ की हैं, वही चीज़ें की हैं और जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं और तुम भी इसी वजह से यहाँ पे हो। तो ये सिचुएशन चल रही थी और शिव जी को पता था कि उन्होंने अपमानित किया अपने गुरु को भी और पार्वती जी के साथ जिस किस्म का रिएक्ट किया है, और उन्हें लगा था कि ये उनकी सज़ा होनी चाहिए। और वो भी कह रहे थे कि उन्होंने जिस तरह की हरकत की है और वहाँ पे वो अभी बैठ के सोच ही रहे थे। इंद्रदेव जो है वो परेशान था, अब रोना धोना शुरू और वही चीज़ कि अब नदामत महसूस हो रही थी उन सब की। सब याद आ रहा था कि गुरु ने कैसे मेरे साथ बात की और मैंने कैसा बिहेवियर रखा उनके साथ, और गंगा जो है उनके साथ कैसा रिएक्ट किया। सबको मैंने अपमानित किया और सबकी मैंने बेइज्जती की और ख़ुद भी मैं कायर निकला और सब सोच रहे थे और भी रो ही रहा था कि अचानक उनके गुरु जो हैं वहाँ पे प्रकट हुए और उनसे बातचीत और उनसे भी माफ़ी मांगी और उसके बाद सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। वो जो है उनके गुरु जो हैं फिर भी अच्छे हैं और उन्होंने इस चीज़ को समझा और वो शिव जी के पास लेके आ गए। अब शिव जी का भी सेम था कि उनसे माफ़ी मांग रहे थे उनके पाँव में गिर के और यही कह रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, मैं कसूरवार हूँ। और शिव जी ने इशारा किया कि उठ के खड़े हो जाओ, लेकिन यह है कि तुमने गुरु जो है भगवान की मानद होता है और तुमने उसकी बेइज्जती की है और तुमने अपने जो वहाँ पे साथी थी, रियाया थी, उनके साथ भी बुरा किया और गंगा के साथ भी बुरा किया। मतलब तुम्हारा बिहेवियर वही था सेम जैसे वो प्रजापति दक्ष जिस तरह कर रहा था गुरूर में, अहंकार में, ताकत में, वही चीज़ तुमने की। और बेसिकली वो माफ़ी मांगना चाहता था, दोबारा अपनी जगह जो है वो हासिल करना चाहता था और गलतियों को सुधारने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे मौका दे कि मैं अपने आप को सुधार सकूं और जो गलतियां की हैं उनको मैं ठीक कर सकूं सब कुछ। लेकिन शिव जी और नंदी महाराज वो भी गुस्से में नज़र आ रहे थे और लग ऐसी रहा था कि ये माफ़ी जो है नहीं मिलेगी। वही हुआ और उन्होंने माफ़ी तो नहीं दी, उन्होंने मौका दिया है उनको कि दोबारा तुम्हें जैसी भी ज़िंदगी आगे मिलेगी वो इसी नदामत में, इसी चीज़ में गुजारनी पड़ेगी ताकि तुम उन गलतियों को, इन चीज़ों को समझ सको, सुधार सको। लेकिन वो राज्य तुम्हें वापस जो है वो नहीं मिलेगा, सिंहासन जो है वापस, वो ताकत, वो रुतबा जो है वापस नहीं मिलेगा, तुमने खो दिया है। तो चीज़ वही थी, लेकिन बीच में वो सीन जो आया जहाँ पे पार्वती जी की तपस्या जो है वो मुकम्मल होने वाली थी और 5 तत्वों में से एक तत्व जो उन्हें वो प्राप्त हुआ, लेकिन उससे मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले जब वो लीन थी उसमें तो तब में तो जो आग लगी हुई थी लास्ट में हमने देखा था वो कम हो गई थी। ये जो अभी आग लगी ये मेरे ख्याल में उनके वो 5 तत्व से मुक्ति हासिल करने की थी। ये वो वाली नहीं थी। दो पर जो कबूतर बैठे हुए हैं उनका राज हम पिछली दफा भूल गए हैं पूछना, तो वो उनका क्या राज है? वो बार बार दिखाए जा रहे हैं, कोई ना कोई सीन तो है उनका भी। बिल्कुल। और इंद्रदेव जो हैं उनको क्षमा तो जो शिव जी हैं उन्होंने दे दी है क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अभी उनको यही कहा गया है कि आप ऋषि दधीचि जो हैं उनके आश्रम में जाइए, वहीं पे आपको सुरक्षा मिल सकती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए और कोई सुरक्षित जो स्थान है वो नजर नहीं आ रहा। अब वहां पे ऋषि दधीचि जो हैं उनको शिव जी की तरफ से वरदान भी मिला हुआ है कि उनकी जो हड्डियां वो वज्र की बनी हुई हैं तो वो उनकी रक्षा कर भी सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई क्षति तो पहुंचेगी नहीं।
और दूसरी साइड पर माता पार्वती जो हैं उनका एक तत्व जो है उसको वो क्रॉस काट चुकी हैं। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, एक तत्व जो है वो उनके शरीर से निकल चुका है, 4 रह गए हैं और 4 को भी उन्होंने अपने शरीर से दूर करना है, जिसके बाद जाके शिव जी से मिलन उनका पूरी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे असुर जो हैं वो पूरी तरह से बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है ना उतना वो कर रही हैं, लेकिन अपनी योजना जो उनकी थी वक्ती तौर पर तो सफल हुई है, वक्ती तौर पर तो स्वर्ग लोक में वो जाकर बैठ गए हैं, लेकिन ये समझ ले कि चंद लम्हों का एक टाइम है उनके पास, उसको वो भी जानते हैं, तारकासुर भी जानता है कि ये कन्फर्म अभी हमारे कंट्रोल में नहीं आई जब तक देवता मौजूद है। इसलिए वो देवतों का जो है वध करवाना चाहता है देवगण, और इंद्र देव का जो है वो कहते हैं वो कायर जो है वो जो भाग गया था उसको भी उसकी भी मृत्यु होगी। जाहिर है वो तो कलंक लग चुका है ना क्योंकि अब खुद ही जंग का न्योता दे के उसको तारकासुर को, और जब देखा कि उसकी फौज बड़ी है और मैं नहीं लड़ पाऊंगा, और अपने बाकी देवताओं को छोड़ के जो है वो भाग गया। तो ये तो वाकई कायरता ही थी, और बाकी देवता जो हैं वो लड़ते भी रहे, और फिर ज़ाहिर है वो भी निकल गए कि उनका राजा ही जो नहीं इधर रहा। तो उनको जो है एहसास दिलाया है कि जो भी अहंकारी हैं वो उनकी भी सज़ा वही पड़ी हुई है, उनके तख्त शख्त सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो वो उसको एहसास हुआ है इंद्रदेव को, और उसने फिर गुरुदेव जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि गुरुदेव हैं, गुरु हैं उनके, और उनको अपने शीशे से जो है वो लगाव होता है, और उनका कर्तव्य भी होता है कि उनकी सहायता करें, हर वक्त हर मोड़ पे उनकी रहनुमाई करें। तो वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो है शिव जी के पास ले आए हैं, और शिव जी से जो है माफ़ी भी मंगवा दी है, और अब जो है वो ऋषि दधीची जी के आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे जो है वो थोड़ा सेफ होंगे। और खाली ये नहीं कि वो मेरे ख्याल में वज्र के बने हुए हैं, उनके पास और भी जो है वो ताकतें हैं, वो रख सकते हैं अभी जो है वो सबको जो है सुरक्षित। तो वो दोबारा लग रहे पार्ट में पता चलेगा, लेकिन ये है कि जो 2 कबूतर बैठे हुए हैं पिछले पार्ट में भी और इस पार्ट में भी जो है वो उन पे भी फोकस किया गया है, और वो कौन है वो क्यों है ये तो जो है वो आगे पता राज खुल ही जाएगा, लेकिन एक है दिमाग में जो है तजस्सुस बना हुआ कि वो कौन है आखिर। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।